चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको 6.4 एक्सरसाइज पढ़ाने वाले हैं। क्लास 10th में 6.4 एक्सरसाइज आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। 6.3 हमने पहले ही पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 6.4 अगर आपको एक्सरसाइज पढ़ना है तो उससे पहले एक प्रमेय है इसकी, वो जान लेना जरूरी है। अगर दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ ये दिए गए हैं और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो, समरूप हो, सिमिलर हो, ठीक है ना। मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज अगर आपस में समरूप है, ठीक है ना, तो ये प्रमेय 6.6 प्रमेय आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है, ठीक है ना। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है ना, जो एरिया ऑफ ए बी सी होगा और बटे में एरिया ऑफ डी ई एफ होगा, क्या होगा, डी ई एफ होगा, ठीक है ना। उनके भुजाओं के अनुपात, इनकी भुजाओं के जो अनुपात होंगे, क्योंकि ये समरूप है तो इनकी जो भुजाएं होंगी, संगत भुजाओं के अनुपात जो होंगे, तो संगत भुजाएं क्या होंगी, ए बी, और इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, डी ई। इनकी जो संगत भुजाओं के अनुपात होंगे वो वर्ग के क्या होंगे, बराबर होंगे। इनकी संगत भुजाओं के अनुपात वर्ग के अनुपात के बराबर होंगे, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होंगे, ठीक है ना, ये क्षेत्रफल। तो इसके संगत क्या हो जाएगी, AC के संगत हो जाएगी EF, ठीक है ना, EF का स्क्वायर, ठीक है ना। उसी प्रकार प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, BC के संगत क्या हो जाएगा, DF का स्क्वायर, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये प्रमेय होती है, तो ये आपको याद रखना है और यही प्रमेय पूरी पूरी लगनी है। ये 6.6 प्रमेय कौन सी है, प्रमेय 6.6। अगर हम प्रमेय लिख देंगे कि 6.6 से 6.6 से, तो आप जान जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ये प्रमेय नंबर कौन सी है, 6.6 है, ठीक है ना। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं ए बी सी और डी ई एफ, तो उनकी जो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात होंगे वो आपस में क्या होंगे प्यारे बच्चों, बराबर होंगे इसके क्षेत्रफल के, ठीक है ना। तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो उनकी वर्गों के भुजाओं के अनुपात के, संगत वर्गों के अनुपात के भुजाओं के क्या होगा प्यारे बच्चों, बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये प्रमेय आपको इस एक्सरसाइज में याद रखना है, ठीक है ना। अब यहीं से हम आपकी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो पढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके प्यारे बच्चों क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम आपको पहला क्वेश्चन बताने वाले हैं, ध्यान से देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। 6.4 में पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ क्या है, समरूप है। प्यारे बच्चों ये दिया गया है, ठीक है ना, हमको दिया गया है, तो यहाँ से हम बनाए दे रहे हैं इसे। एक त्रिभुज कौन सा है, डी ई एफ, और दूसरा क्या है, ठीक है ना। एक त्रिभुज आपका ए बी सी है, तो ए हमने मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको क्या मान लिया, सी। और दूसरा त्रिभुज क्या है, डी है और ई है और क्या है, एफ है, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज आपको आपको प्यारे बच्चों दिया है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है। दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप का साइन हमने बना दिया है। क्वेश्चन की स्लाइड आपको प्यारे बच्चों यहाँ दिख पा रही होगी, ठीक है ना। इसमें कह रहा है इनके क्षेत्रफल भी दिए गए हैं प्यारे बच्चों, दिया गया है। एरिया ऑफ ए बी सी, जो एरिया ऑफ ए बी सी है वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और उसके बाद में एरिया ऑफ डी ई एफ, जो एरिया ऑफ डी ई एफ है, मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, है। तो कह रहा है यदि ई एफ बराबर भी दिया गया है आपको, ई एफ बराबर है 15.4 सेंटीमीटर, 15 दशमलव कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो आपको किसका मान निकालना है प्यारे बच्चों, बी सी का मान निकालना है, ठीक है ना। ये यहाँ पर ई एफ का मान दिया गया है, ई एफ का मान आपको दिया गया है 15.4, ये मान आपको दिया गया है प्यारे बच्चों। आपको क्या निकालना है, बी सी, ये वाला मान आपको निकालना है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख पा रही होगी। अब इसमें पहले ही कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। अभी आपने प्रमेय पढ़ी है तो यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों, प्रमेय, प्रमेय 6.6 से, प्रमेय 6.6 से। तो प्रमेय 6.6 क्या कहती है कि अगर ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इसका जो इन दोनों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी और बटे में इसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ जो डी ई एफ होगा, डी ई एफ होगा, वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो इनकी संगत भुजा, हमको ई एफ दिया गया है, बी सी निकालना है, तो ये यहाँ पर लिख देंगे। तो जो बी सी अपान ई एफ का स्क्वायर होगा,
ई एफ का क्या होगा, स्क्वायर होगा, वो इनके क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहीं से हम प्यारे बच्चों ये प्रमेय से हम बी सी का मान निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ ए बी सी आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 64, ठीक है ना। एरिया डी ई एफ बी आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 121 बराबर बी सी का मान कितना दिया गया है, बी सी का मान आपको निकालना है। ई एफ का मान प्यारे बच्चों कितना दिया गया है 15.4 दिया गया है, कितना दिया गया है 15.4 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर 164 और 21 को, 64 होता है 8 का स्क्वायर और 21 होता है 11 का स्क्वायर, तो इसको 8/11 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि 8 9 64 11 ग्राम में 121 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा BC/15.4 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा BC.15.4 का होल स्क्वायर, BC/15.4। यहाँ देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख देंगे तुलना से, हम तुलना कर देंगे या काट दीजिए आप, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तुलना तुलना से, अब जब तुलना करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या 8/11 बराबर हो जाएगा BC/15 दशमलव कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो हमको BC का मान निकालना है, तो BC बराबर प्यारे बच्चों ये 8/11 तो इधर ही रहेगा, ये इधर भाग में है, ये इधर भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो ये आ जाएगा 15.4, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये 11 से कट जाएगा, तो 11 एक में कितना हो जाएगा 11, और ये 11 में से 15 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 4, दशमलव लगा देंगे, 11 चौक कितना हो जाएगा 44, एक दशमलव कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर गुणा करा देंगे, 8 गुणे 1 दशमलव कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसका आप गुणा करा दीजिए, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 के 2 हासिल कितना आ जाएगा 3, 8 नम 8 3 कितना हो जाएगा 11, तो एक अंक पे दशमलव लगा हुआ है, तो 11 दशमलव कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों BC बराबर आपका क्या हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 11 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आप सबसे पहले क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने 6.4 का पहला क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल मेथड के साथ बता दिया है, ठीक है ना। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आपने प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 6.4 का दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो दूसरे क्वेश्चन की आपको स्लाइड यहाँ पर दिख पा रही होगी। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक समलंब ABCD, तो एक समलंब हम क्या बना लेंगे ABCD बना लेंगे। तो समलंब प्यारे बच्चों ऐसे बनता है, ये समलंब हो गया, समलंब हम बना लेंगे, क्या बना लेंगे ABCD, तो ABCD, ठीक है ना। या ऐसे बना लीजिए आप, D को इधर रख लीजिए, D को उधर कर लीजिए, ठीक है ना। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर किसके है CD के, AB समांतर है किसके CD के है, ठीक है ना। के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण जो है मतलब BD के विकर्ण और AC के विकर्ण परस्पर किस बिंदु पर काटते हैं O पर, तो हमने यहाँ पर O लिख दिया है, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे दिया है, ठीक है ना। दिया क्या है, दिया है आपको कि AB बराबर प्यारे बच्चों कितना दिया गया है AB बराबर, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देंगे दिया है AB बराबर कितना दिया गया है 2CD, कितना दिया गया है 2CD। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB बटे में, ये CD इधर ले आएंगे, तो AB बटे CD बराबर हो जाएगा 2:1 या 2/1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर इतना लिख दिया। अब कह रहा तो त्रिभुज त्रिभुजों AOB, ठीक है ना, और COD, ठीक है ना, के क्षेत्रफलों के अनुपात निकालना है। तो आपको प्यारे बच्चों क्या निकालना है, त्रिभुज AOB और बटे में क्या निकालना है, त्रिभुज COD के क्या निकालना है प्यारे बच्चों, अनुपात, रेशियो निकालना है इनका, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए इनका रेशियो आप कैसे निकाल पाएंगे। AOB और COD में आपको AB और CD दी गई है दोनों में, और निकालना है AOB और त्रिभुज COD के अनुपात निकालना है। तो प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमको प्रूफ करना पड़ेगा पहले कि त्रिभुज AOB और COD क्या है आपस में समरूप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में, ठीक है ना। COD में हम क्या लिखेंगे, अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर है, तो प्यारे बच्चों ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण है। समांतर रेखाओं के अगर ये तिर्यक रेखा खींची जाए, समांतर रेखा है, और बीच से तिर्यक रेखा खींची जाए, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण
बराबर होंगे क्योंकि एकांतर कोण होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी ओ बराबर हो जाएगा एंगल ओ डी, ठीक है ना, ओ डी सी के, ठीक है ना। यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लिख देंगे एकांतर कोण। क्या लिख देंगे? एकांतर कोण, एकांतर कोण लिख देंगे। उसी प्रकार ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बी ए ओ, बी ए ओ, बी ए ओ, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी डी के, ओ सी डी के। तो ये भी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हमने लिख दिया, एकांतर कोण, ठीक है ना। तो दो कोण हमने बराबर दिखा दिए। अब तीसरा कोण, ये देखो आमने सामने के कोण हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिख देंगे ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी, और यहाँ पर लिख देंगे शीर्षाभिमुख, क्या हो जाएंगे ये, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमने तीनों एंगल प्यारे बच्चों इन दोनों त्रिभुजों में बराबर दिखा दिए। अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो आप ये बता सकते हैं कि ये त्रिभुज आपस में क्या है, दोनों समरूप हैं। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रमेय, प्रमेय लिख देंगे, प्रमेय एंगल 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 से, प्रमेय एंगल 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 से। एक प्रमेय कौन सी होती है, एंगल 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 से। त्रिभुज ए ओ बी, जो त्रिभुज ए ओ बी होगा वो समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी के। इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने समरूप लिख दिया। और अभी आपने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो एरिया ऑफ ए ओ बी हो जाएगा, जो एरिया ऑफ ए ओ बी और बटे में जो एरिया ऑफ सी ओ डी होगा प्यारे बच्चों, सी ओ डी होगा, वो ए ओ बी और सी ओ डी हमने समरूप दिखा दिया। तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी प्यारे बच्चों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो शीर्षाभिमुख के सामने कौन सी भुजा है, ए बी है, ठीक है ना। और शीर्षाभिमुख के सामने यहाँ पर कौन सी भुजा है प्यारे बच्चों, सी डी है, ठीक है ना। तो इनके जो इनके संगत भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो वर्ग के अनुपात के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमने दिखा दिया। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ए बी बटे सी डी, ए बी बटे सी डी का मान आपको 2/1 दिया गया है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 2/1 का क्या प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 2/1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो जो एरिया ऑफ ए ओ बी होगा, एरिया ऑफ ए ओ बी और बटे में एरिया ऑफ सी ओ डी होगा, ठीक है ना, उनमें जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों 4:1 हो जाएगा। और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है ना। तो आपको प्यारे बच्चों यही निकालना था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। एरिया ऑफ ए ओ बी और सी ओ डी में, सी ओ डी के क्षेत्रफलों में अनुपात, तो इनके क्षेत्रफलों में जो अनुपात होगा वो 4/1 मतलब 4:1 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ये पूरा डिटेल मेथड से हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 6.4 में तीसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का हमने चित्र बना दिया है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन की स्लाइड दिख पा रही होगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए तीसरा क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। इसमें लिखा हुआ है आकृति 6.44 में। तो आकृति ये कौन सी है, 6.44 है प्यारे बच्चों, कौन सी है, 6.44, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद में एक ही आधार BC पर, ध्यान से देखिए एक ही आधार BC, इनका आधार क्या है, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और कौन सा त्रिभुज, DBC, ठीक है ना, ये बने हुए हैं। इसमें कह रहा है यदि AD है और BC जो है वो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ध्यान से देखिए AD और BC O पर प्रतिच्छेद मतलब काट रहे हैं, ठीक है ना, कट रहे हैं। यदि, और फिर कह रहा है दिखाइए, आपको क्या सिद्ध करना है। इसमें कुछ दिया नहीं गया है प्यारे बच्चों, केवल डायरेक्ट कह दिया गया है कि सिद्ध कीजिए। तो हम यहाँ से लिख देंगे प्यारे बच्चों, क्या लिख देंगे, दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि जो एरिया ऑफ ABC है, एरिया ऑफ ABC और बटे में एरिया ऑफ DBC, ठीक है ना, वो बराबर हो जाएगा AO बटे DO के। ये आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ से A से इसके ऊपर एक क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे BC पर, क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे। और D से भी एक लंब किस पे डाल देंगे, BC पर, ऐसे डाल देंगे। तो ये हमने एक लंब डाल दिया। तो यहाँ पर और इसको मान लेंगे E प्यारे बच्चों, और इसको मान लेंगे F, क्या मान लेंगे, F। इस पॉइंट को हम F मान लेंगे, इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, E मान लेंगे।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ए से BC पर, ए से BC पर ई एक लंब डाला, एक लंब डाला, ठीक है ना, लंब डाला, तथा लिख देंगे डी से BC पर, डी से BC पर यफ एक लंब डाला, एक लंब डाला। लंब डालने का मतलब हुआ ये 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम रचना, हेडिंग डाल के, रचना डाल के हम ये लिख देंगे कि ए से BC पर ई एक लंब डाल दिया, ए, ठीक है ना, इसको ए ही लिख देना या ई एक लंब डाला, ठीक है ना। और BC पर डी से एक लंब क्या डाला, DE। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिख देंगे AE लंब है किस पे, BC पर, ठीक है ना। और लिख देंगे और, ठीक है ना, तथा जो DE है वो भी क्या है प्यारे बच्चों, लंब है किस पे, BC पर, क्या है, BC पर। तो यहाँ से ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, हम लेंगे त्रिभुज AEO, त्रिभुज AEO व त्रिभुज DFO में, ठीक है ना प्यारे बच्चों। हम सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, हमको ये प्रूव करना है तो हमको ये काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने लिख दिया है त्रिभुज AEO और DFO या DFO, ठीक है ना, में। अब ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज हमने लिया है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 90 है AEO में और DFO में, इसमें A है, ठीक है ना, AEO बराबर इस वाले त्रिभुज में DFO, एंगल DFO ब्रैकेट में लिख देंगे 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, लंब डाला है तो ये 90 डिग्री कोण बनाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख है, आमने सामने के। AEO में ये वाला एंगल और DFO में ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख देंगे AOE बराबर हो जाएंगे एंगल DOF के, और लिख देंगे शीर्षाभिमुख। ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, शीर्षा क्या हो जाएंगे, विमुख हो जाएंगे। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। अब दो कोण अगर दो त्रिभुजों के बराबर है तो इनके तीसरे कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, हमने बता दिया पहले। तो यहाँ पर प्रमेय लगा देंगे प्यारे बच्चों। कौन सी प्रमेय लग जाएगी इसमें, एंगल से, ठीक है ना। एंगल से त्रिभुज AEO समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज किसके, DFO के क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, इनकी संगत भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो वर्ग के क्या होंगे, उनके वर्ग के बराबर होंगे। तो यहाँ से हम प्यारे बच्चों लिख सकते हैं कि एरिया, अब ठीक है ना, ये हमने प्रूव कर दिया। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है प्यारे बच्चों, समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से जो AE का अनुपात होगा, AE का अनुपात वो बराबर होगा DF के, किसके बराबर होगा, DF के, ठीक है ना। और इस त्रिभुज में AO का जो अनुपात होगा वो इस त्रिभुज में DO के अनुपात के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में जो EO का अनुपात होगा, EO का वो अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, इस त्रिभुज में FO के अनुपात के, ठीक है ना। तो ये अनुपात बराबर हो जाएंगे, क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि संगत दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ से हमको प्रूव क्या करना है प्यारे बच्चों, प्रूव करना है कि त्रिभुज एरिया ऑफ ABC, जो एरिया ऑफ ABC होगा और बटे में एरिया ऑफ DBC जो होगा, इसका और इसका जो इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो AO बटे क्या होगा, DO के होगा। तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चों लिखेंगे एरिया ऑफ ABC। अगर आपको ABC इस त्रिभुज का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको एरिया ऑफ ABC निकालना है तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये लंब है, 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये लंबाई हो जाएगी और इसका आधार क्या हो जाएगा, BC। तो फार्मूला होता है 1/2 आधार क्या है, आधार है BC, और गुणे ऊंचाई प्यारे बच्चों कितना है, ऊंचाई है AE। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AE, ठीक है ना। अब डायरेक्ट करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, डायरेक्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना। और बटे में एरिया आप क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ DBC, जो DBC होगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से हम बराबर लिख देंगे, बराबर मतलब दोनों के बराबर, बटे में इसका जो एरिया होगा वो भी हो जाएगा 1/2। और इस त्रिभुज का भी आधार क्या है, BC है, तो आधार
गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई इसमें क्या है, डी एफ है। ऊंचाई क्या है प्यारे बच्चों, डी एफ है, ठीक है ना। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बीसी से बीसी कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए ई, और बटे में क्या हो जाएगा, डी एफ। ए ई बटे में क्या हो जाएगा, डी एफ। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, ए ई बटे डी एफ को, ए ई बटे डी एफ को, क्योंकि हमको इस त्रिभुज के अनुपात में ए ओ बटे डी ओ लाना है, तो ए ई बटे डी एफ को हम ए ओ बटे डी ओ नहीं लिख सकते यहाँ से, इसीलिए हमने प्रूव किया था। तो ए ई बटे डी ओ को हम यहाँ से लिख देंगे ए ओ बटे डी ओ, ठीक है ना। अब ये लिख देंगे, ये कहाँ से आया, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे कि एरिया ऑफ ए बी सी और बटे में एरिया ऑफ डी बी सी, डी बी सी का जो अनुपात होगा, इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो ए ओ बटे क्या हो जाएगा, डी ओ, ठीक है ना। और यही प्यारे बच्चों आपको क्या करना था, प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। तो लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, ठीक है ना। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन की स्लाइड पूरी दिख रही होगी। वैसे भी क्वेश्चन की स्लाइड हो या ना हो, आपके एनसीईआरटी बुक हम सॉल्व करवा रहे हैं, तो क्लास 10th की जब एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो 6.4 में ये आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन पूरा डिटेल मेथड के साथ हमने सॉल्व करवा दिया है, ठीक है ना। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 6.4 में 4 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, इसका चित्र हमने बना दिया है, और जितना चीजें दी गई हैं क्वेश्चन में, जितनी चीजें दी गई हैं वो हमने पहले ही बता दिया है, जिससे कम समय लगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन वो क्वेश्चन की स्लाइड दी गई होगी, आगे हम आपको सोल्यूशन इसका बता दे रहे हैं कैसे होगा ये, ठीक है ना, और पढ़ के भी बता दे रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या हो, बराबर हो, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ ये समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो। तो ये प्यारे बच्चों दिया है, हमने लिख दिया है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप भी है, और इनके क्षेत्रफल भी क्या है, आपस में बराबर है। मतलब एरिया ऑफ ए बी सी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ डी ई एफ, और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये वो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम का मतलब होता है इसमें सब कुछ, भुजाएं और कोण सब बराबर होंगे। तो समरूप में हम दिखा सकते हैं कि इसके कोण तो बराबर होंगे प्यारे बच्चों, समरूप से हम ये दिखा सकते हैं कि इनके कोण तो बराबर होंगे, ठीक है ना, लेकिन इनकी भुजाओं के अनुपात में होंगे, ठीक है ना। अगर अनुपात भी बराबर हो तो हम दिखा सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ से क्या लेंगे, ध्यान से देखिए, हमको दिखाना है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ आपस में क्या है, सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में। अब प्यारे बच्चों अगर दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, तो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है, समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है, तो एरिया ऑफ ए बी सी बटे में एरिया ऑफ डी ई एफ जो होगा, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो इनकी संगत भुजा हम क्या ले लेंगे, ए बी ले लेंगे एक, और एक क्या ले लेंगे, डी ई, ठीक है ना। ये इनके वर्गों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, ये इनका जो क्षेत्रफल है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर दिया गया है हमको कि इनके क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ डी ई एफ। तो ए बी सी बराबर हम डी ई एफ नहीं लिख सकते एरिया, तो ए बी सी का मान यहाँ से लिख देंगे डी ई एफ, डी ई एफ, क्योंकि ये क्षेत्रफल इसके बराबर है, तो यहाँ से हमने ये मान लिख दिया है। और बटे में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डी ई एफ, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर हो जाएगा ए बी बटे डी ई का, ए बी बटे डी ई के वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हमने काट दिया, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख देंगे ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर, ए बी बटे क्या लिख देंगे, डी ई का स्क्वायर। अब एक को भी तो हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, नहीं लिख सकते, एक को हम एक का स्क्वायर नहीं लिख सकते, यहाँ से हम साफ साफ लिख दे रहे हैं, यहाँ से हम साफ साफ लिख दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर इसको काट देंगे, ये दोनों काट देंगे तो एक बचेगा, एक बटे एक, और एक बटे एक का स्क्वायर हम नहीं लिख सकते। अगर हम लिख सकते हैं तो घातों की क्या कर देंगे, तुलना, और घातों की जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर केवल एक बटे एक ही बचेगा, और बराबर में क्या आ जाएगा, ए बी बटे डी ई आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी ई बन जाए क्या हो जाएगा, डी ई, और ए बी बन जाए क्या हो जाएगा, ए बी। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ से दिखा दिया कि डी ई बराबर है ए बी के, मतलब
DE और AB के जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे, तो यहाँ से हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखिए, हमको दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो इसके लिए यहाँ पर हम ले लेंगे त्रिभुज पुनः लेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, ठीक है ना, DEF में। अगर त्रिभुज ABC और DEF को हमको सर्वांग सम दिखाना है तो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, पहले से ही समरूप है, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, तो हम दिखा देंगे कोण A बराबर क्या दिखा देंगे, कोण D, और कोण B बराबर क्या दिखा देंगे, कोण E, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है ना, ये दिया गया है, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, दो कोण हमने बराबर दिखा दिए। अगर इस त्रिभुज में एक एक भुजा भी बराबर दिखा दें तो हम लिख देंगे AB बराबर क्या दिखा देंगे, DE, और ये लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण कहाँ से, 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 से हमने दिखा दिया है कि DE बराबर किसके है, AB के। तो प्यारे बच्चों, सर्वांग सम दिखाने के लिए एक प्रमेय होती है, ठीक है ना, वो प्रमेय हम लगा देंगे। तो सर्वांग सम हम अगर हमको दिखाना है तो लिख देंगे प्रमेय एंगल साइड एंगल से, ये एक प्रमेय होती है, एंगल साइड एंगल से त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, DEF के, ठीक है ना प्यारे बच्चों। त्रिभुज जो ABC होगा वो सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज DEF के। तो ये हमने पूरा डिटेल मेथड से प्यारे बच्चों आपको 4 नंबर क्वेश्चन बता दिया है। कौन सा, 4 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम आपको बताने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 6.4 में कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, 5 नंबर 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाओं। तो एक त्रिभुज हमने क्या बना लिया, ABC की भुजाओं AB, ठीक है ना, AB BC और CA के मध्य बिंदु, मतलब होता है बीचों बीच का पॉइंट। तो AB का मध्य बिंदु क्या है, D है, क्रमशः D और E। BC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, E, और AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, CA का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, F है। तो आपको दिखाना है कि त्रिभुज DEF, ठीक है ना, DEF और ABC के क्षेत्रफलों का क्या निकालना है, अनुपात। प्यारे बच्चों, क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है। आपको दिया क्या गया, दिया है कि DEF मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु है। आपको सिद्ध क्या कर निकालना, क्या है, निकालना है एरिया ऑफ DEF, और बटे में आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ABC का आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, अनुपात। क्या निकालना है, अनुपात, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, अनुपात हम कैसे निकालेंगे। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का जो अनुपात होगा, मतलब इस त्रिभुज में ये वाले त्रिभुज में जो EF होगा, EF बटे में इस वाले त्रिभुज में ये किसके अनुपात के बराबर होगा, AB के। इस त्रिभुज में, छोटे त्रिभुज में EF का जो अनुपात होगा AB के अनुपात के क्या होगा प्यारे बच्चों, ये दोनों आपस में अनुपात में होंगे, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 2। क्योंकि ध्यान से देखिए, मध्य बिंदु, ये दोनों मध्य बिंदु से रेखाएं बनने हैं, तो ये अगर 1 होगी तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 2। तो इसीलिए 1 बटे कितना लिख दिया, 2, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर ये DE और DE के 2 गुना कौन सी भुजा है, AC है, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे 1 बटे 2, ठीक है ना। उसी प्रकार ध्यान से देखिए, DF होगा, वो बटे में हो जाएगा बड़े वाले त्रिभुज BC के। अगर DF 1 होगा तो BC कितना हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2। अब ध्यान से देखिए, दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज DEF यहाँ पर लिख देंगे, त्रिभुज DEF में DEF व त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है। अनुपात प्यारे बच्चों क्या है, बराबर है। ध्यान से देखिए, अगर DEF लेंगे, DEF और ABC में इनकी सभी संगत भुजाओं के अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। अगर अनुपात आपस में बराबर है तो इसलिए प्यारे बच्चों, जो त्रिभुज ABC होगा,
ABC होगा वो समरूप त्रिभुज होगा किसके, DEF के। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि ABC समरूप होगा किस त्रिभुज के, DEF के। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग जो अनुपात होते हैं वो वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, हम क्या लेंगे, यहाँ से हम लेंगे एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ DEF बटे में एरिया ऑफ क्या लेंगे, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC। ध्यान से देखिए, जो एरिया ऑफ DEF होगा और एरिया ऑफ ABC होगा ये हमने दिखा दिया, यहाँ दोनों क्या है, समरूप हैं। तो जब समरूप हैं तो जो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के, तो इसकी संगत भुजाओं को ही ले लेंगे। इसकी संगत भुजा जैसे छोटे वाले में हमने ले लिया DE, ठीक है ना, और इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, AC का जो अनुपात होगा वो वर्ग के अनुपात के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो DE का मान प्यारे बच्चों, DE अपान AC, DE अपान AC का मान हमने यहाँ से ध्यान से देखो कितना निकाला है, 1/2। तो यहाँ से लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो प्यारे बच्चों जो एरिया ऑफ DEF और बटे में एरिया ऑफ ABC होगा वो बराबर हो जाएगा 1:4 के, ठीक है ना। तो इनका अनुपात प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 1:4। तो ये हमने पूरा डिटेल मेथड से आपको कौन सा क्वेश्चन बता दिया, 5 नंबर, ठीक है ना, 5 नंबर क्वेश्चन बता दिया है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। पूरा डिटेल मेथड के साथ हम एक एक एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम आपको बताने वाले हैं 6 नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन का हमने चित्र बना दिया है और यहाँ पर जो दिया गया है वो लिख लिया है, आपको क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख पा रही होगी। यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये वाला ABC और DEF का जो क्षेत्रफल होगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ये पहले ही दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है ना। जो इनके त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो इनकी संगत माध्यिकाओं, इनकी माध्यिका क्या है AN और इसकी माध्यिका क्या है M, ठीक है ना। मतलब BC को 2 बराबर भागों में और EF को 2 बराबर भागों में, M और N दोनों आपस में काट रहे हैं। तो कह रहा है जो संगत माध्यिकाओं के अनुपात होगा वो वर्ग होता है, ठीक है ना। जो संगत माध्यिकाओं का जो अनुपात होता है वो वर्ग के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो जो एरिया ऑफ ABC होगा, एरिया ऑफ क्या होगा, ABC प्यारे बच्चों क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, क्या है, समरूप है, तो हम ये नहीं लिख सकते कि AB बटे में DE, ठीक है ना, DE बराबर BC बटे में EF, ठीक है ना। और इधर AC बटे में क्या हो जाएगा, DF। ये हम नहीं लिख सकते प्यारे बच्चों, ये समरूप है, दिया गया है, ठीक है ना। अगर दिया गया है तो ये हम लिख सकते हैं, इनकी संगत भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे। अब यहाँ से हम प्यारे बच्चों क्या लेंगे, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज लेंगे ABN वाह त्रिभुज क्या लेंगे, DEM, त्रिभुज DEM में। ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज लेंगे प्यारे बच्चों, तो इन दोनों त्रिभुजों में ये AB का जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा DE के अनुपात के, किसके हो जाएगा, DE के अनुपात के, ठीक है ना। और बराबर, ध्यान से देखिए BN को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए लिखा गया है BC बटे में क्या लिखा गया है, EF, क्या लिखा गया है, EF। तो BC को प्यारे बच्चों, BC को अगर ये N माध्यिका है BC की, तो BC को हम ये नहीं लिख सकते। ध्यान से देखिए, BC का हाफ BN के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो BC बराबर हो जाएगा 2BN, है ना, 2BN मतलब BN का 2 गुना किसके बराबर हो जाएगा, BC के, ठीक है ना। तो BN को हम, BC को प्यारे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 2BN नहीं लिख सकते, ये तो लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार ध्यान से देखिए EF M की माध्यिका है, तो यहाँ पर हो जाएगा जो 2EM हो जाएगा वो हो जाएगा EF के बराबर हो जाएगा, नहीं तो EF बराबर हम लिख सकते हैं 2EF, क्या लिख सकते हैं, 2EF। तो 2 से 2 कट जाएगा,
तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई, और ये बराबर हो जाएगा बी एन बटे ई एफ, बी एन बटे क्या हो जाएगा ई एफ, ठीक है ना, बी एन बटे क्या हो जाएगा ई एफ हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में ए बी एन में और डी ई एम में हमने ए बी और डी ई और बी एन और अनुपाते ई एम दिखा दिया है, ठीक है ना, बी एन अनुपाते ई एम यहाँ दिखाना था, क्या दिखना था ई एम, बी एन अनुपाते ई एम, ठीक है ना, ये हमने दिखा दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों दो भुजाएं दिखा दी, एक कोण अगर हम बराबर दिखा दें तो इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या दिखा सकते हैं, समरूप। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में अगर ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम लिख देंगे एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, इसलिए, ठीक है ना, हमने ये लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, तो दो ए बी एन में और डी ई एम में दो भुजाएं और एक कोण हमने बराबर दिखा दिया, तो प्रमेय हम लगा देंगे। एक प्रमेय आप जानते हैं कौन सी होती है, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से जो त्रिभुज ए बी एन होगा, ए बी एन वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एम के, किसके हो जाएगा, डी ई एम के, ठीक है ना, ए बी एन त्रिभुज ए बी एन जो हो जाएगा वो समरूप हो जाएगा डी ई एम के, ठीक है ना, ये हमने प्रूव कर दिया। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में प्यारे बच्चों समरूप हैं, ए बी एन और डी ई एम अगर आपस में क्या है, समरूप हैं, अगर आपस में समरूप हैं तो जो इनके क्षेत्रफल होंगे, क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया ऑफ ए बी एन, एरिया ऑफ ए बी एन जो हो जाएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये नहीं प्रूव करना है हमको, यहाँ पर प्रूव करना है अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, क्या है, समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, तो ए बी और बटे में क्या हो जाएगा, ए बी के बटे में डी ई हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी बटे डी ई बराबर हो जाएगा ए एन, ये इस त्रिभुज में ए एन और बटे में क्या हो जाएगी डी एम, बटे में क्या हो जाएगी डी एम, तो यहाँ से हमने लिख दिया इसको समीकरण क्या मान लेंगे ए, ठीक है ना। अब उसके आगे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी, वह त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में, ठीक है ना। अब ये त्रिभुज लेंगे, अब ये त्रिभुज क्यों लेंगे, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि ए बी सी का क्षेत्रफल और अनुपात में डी ई एफ का जो क्षेत्रफल होगा वो इनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में पहले ही कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या है, समरूप है, तो जो इनका क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा और बटे में जो एरिया ऑफ डी ई एफ का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना, वो इनकी संगत भुजाओं के, संगत भुजा कौन सी हो जाएगी इसकी, इस त्रिभुज की संगत भुजा ए बी, इस त्रिभुज की संगत भुजा क्या हो जाएगी डी ई, ठीक है ना, कि वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, ये होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने प्यारे बच्चों ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर हमने प्रूव कर दिया ए एन बटे डी एम, तो यहाँ से हम लिख देंगे ए एन बटे डी एम का होल स्क्वायर, क्या लिख देंगे ए एम बटे डी एन का होल स्क्वायर, समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण कहाँ से, समीकरण 1 से हम लिख देंगे प्यारे बच्चों। अब यही हमको प्रूव करना था कि जो एरिया ऑफ ए बी सी है, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, मतलब समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो प्रूव कीजिए कि इनकी माध्यिकाओं के जो अनुपात होंगे वो वर्ग होता है। तो इनकी माध्यिकाएं हमने प्रूव कर दिया कि ए एन बटे डी एम का जो अनुपात होगा वो क्या है, वर्ग है, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों यही आपको प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया पूरा डिटेल मेथड के साथ, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कायदे से प्यारे बच्चों समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसका हमने पूरा डिटेल मेथड के साथ इसका सलूशन करवा दिया, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 6.4 का लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन का हमने चित्र बना दिया है, क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख पा रही होगी आपको, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, 7 नंबर, ठीक है ना। ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, एक वर्ग है ये हमने बना दिया, किसी भुजा, किसी भी भुजा, तो हमने ये ऊपर वाली ले लिया, ठीक है ना। बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण, तो उसी वर्ग का एक विकर्ण ले लिया, पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये भी समबाहु त्रिभुज है, के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है प्यारे बच्चों।
तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको सिद्ध क्या करना है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर आपको सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, हम लिख देंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जो एरिया ऑफ ए ई बी होगा, ठीक है ना, इस त्रिभुज मतलब इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ ए ई बी वो आधा होगा। आधा होगा किसके क्षेत्रफल के, एरिया ऑफ ए सी एफ के। ए सी एफ के क्या होगा, आधा होगा। ये आपको प्यारे बच्चों प्रूव करना है, ठीक है ना। तो मान लेंगे माना समबाहु, माना वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा बराबर कितना मान लिया प्यारे बच्चों, हमने ए मान लिया। ए है, क्या है, ए है। अगर प्यारे बच्चों जानते हैं अगर वर्ग की भुजा ये वाली ए हो जाएगी तो ये वाली भी ए होगी, ठीक है ना। अगर ये ए होगी तो ये वाली भी प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। ये ए हो जाएगी, ये भी कितना हो जाएगी, ए ही हो जाएगी। और ये समबाहु त्रिभुज की भी एक भुजा है। अगर समबाहु त्रिभुज में भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ये ए है तो ये वाली भी प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। और ये वाली भी प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक है ना। आप ध्यान देते रहना है, इस वाली त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, अगर वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान से देखिए, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण जो होता है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा गुणे क्या होता है, भुजा गुणे √2 होता है। भुजा गुणे क्या होता है, √2। तो विकर्ण हम कैसे निकालेंगे, भुजा वर्ग की भुजा दी गई है ए और ये √2 हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, a√2। कितना हो जाएगा, a√2। तो प्यारे बच्चों वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, a√2, ठीक है ना। तो अगर इस त्रिभुज में ये विकर्ण a√2 होगा तो ये समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है, तो ये a√2 है तो ये भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, a√2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वाले समबाहु त्रिभुज की जो भुजा हो जाएगी a√2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए ई बी, ए ई बी इसका एरिया निकालेंगे। और ये होता है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का एरिया प्यारे बच्चों जो होता है वो होता है √3/4, √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए √3/4 हो जाएगा, और भुजा ए ई बी की भुजा कितनी है, ए है, तो ए का स्क्वायर कर देंगे। पूरा डिटेल मेथड से हमने इसको बताया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। समीकरण क्या मान लेंगे, एक, ठीक है ना। अब अगर हमको निकालना है एरिया किसका, ए सी एफ का एरिया, और ये भी क्या है प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज है। ए सी एफ ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें भी √3/4 और भुजा का स्क्वायर। तो भुजा इसमें कितनी दी गई है, a√2 का स्क्वायर कर देंगे। कितना कर देंगे, a√2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए √3/4, अगर a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, प्रूव करना है कि जो एरिया ऑफ ए ई बी होगा, ये वाला क्षेत्रफल होगा वो आधा होगा। इस वाले क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ से लिख देंगे इसको, समीकरण क्या मान लेंगे, 2। समीकरण क्या मान लेंगे, 2। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 हुआ 2 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ जो ए ई बी बटे में लिख देंगे एरिया ऑफ ए सी एफ। क्या लिख देंगे, ए सी एफ, ठीक है ना। ए ई बी और ए सी एफ, तो एरिया ऑफ ए ई बी हमने कितना निकाला है, √3/4 ए स्क्वायर, और बटे में ए सी एफ क्या निकाला है, √3/4 ये ए स्क्वायर गुणे कितना है, 2। तो यहाँ ध्यान से देखिए √3/4 से √3/4 ए स्क्वायर कट जाएगा प्यारे बच्चों। तो एरिया ऑफ ए ई बी जो हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ई बी बटे में हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी एफ के बराबर हो जाएगा। यहाँ 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से ध्यान से देखिए ए ई बी इधर ही रखेंगे, एरिया ऑफ ए ई बी बराबर हो जाएगा, ये गुणा में भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो ए सी एफ बन जाएगा, कितना हो जाएगा, ए सी एफ। तो ये हो जाएगा ए सी एफ, और बटे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2। और यही आपको प्रूव करना था कि जो एरिया ऑफ ए ई बी होगा वो इस त्रिभुज का क्या होगा, हाफ होगा। तो ये हमने प्यारे बच्चों प्रूव कर दिया है।
बहुत ही प्रेम के साथ और बहुत ही डिटेल मेथड के साथ। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हम बार बार ये सब नहीं कहते हैं जो चले कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठोको, ये करो दुनियादारी, ठीक है ना। लगातार आप पढ़ते रहिए और शेयर भी करते रहिए बीच बीच, ठीक है ना, जितना हो सके। आप अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है कहीं से, हमसे मिल रहा है या किसी भी मास्टर से यूट्यूब पे मिल रहा है, वो भी फ्री में, तो इतना तो आप कर सकते हैं कि उसकी वीडियो को बता सकते हैं कि भाई यहाँ से जाके देखिए, ठीक है ना, यहाँ ये मास्टर बढ़िया कंटेंट पढ़ा रहा है, पूरा हाई स्कूल का सिलेबस फ्री में दे रहा है, ठीक है ना। तो इतना तो आप बता ही सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। ये पूरा पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें ध्यान से देखिए, 6.4 में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर के औचित्य भी दीजिए। तो दो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है ना, 8 नंबर और 9 नंबर, तो उनको भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। 8 नंबर ध्यान से देखिए क्या है, इसमें कह रहा है ए बी सी और बी डी ई, ए बी सी और बी डी ई, ठीक है ना। त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तो डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है, मतलब बीसी को दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है ना। तो अगर डी भुजा मध्य बिंदु तो कह रहा है दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु है, समबाहु है। तो अगर ये वाली भुजा प्यारे बच्चों दो हो जाएगी तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। अगर दोनों समरूप हैं, दोनों समबाहु हैं तो समरूप होंगे, दोनों समबाहु हैं तो क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि इनके अनुपात दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ एबीसी। तो इसमें कह रहा है एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ क्या निकालना है, बीडीई, बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी में जो बीसी भुजा हो जाएगी उसके समानुपाती भुजा कौन सी है, उसके समानुपाती भुजा प्यारे बच्चों कौन सी है, उसके समानुपाती भुजा बीडी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान से देखिए बीडी का जो वर्ग होगा वो इनके वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो बीसी का मान कितना है, 2 है, ठीक है ना, और बीडी का मान कितना है, 1 है। तो इन दोनों को वर्ग कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। तो यही आपके ऑप्शन में दिया गया है सी नंबर, ठीक है ना। 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें ध्यान से देखिए और है, इसमें कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज है, 9 नंबर क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, इसको मिटाए दे रहे हैं पहले प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आपको 9 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 अनुपात कितनी है, 9 है। दो समरूप त्रिभुज है, पहले ही कहा जा रहा है दो समरूप त्रिभुज है, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्या निकालना है, क्षेत्रफलों के अनुपात। तो जो दो समरूप त्रिभुज हम मान लेंगे, एक रहा होगा एबीसी और एक कितना रहा होगा डीईएफ, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं और उनकी भुजाओं के अनुपात दिए गए हैं। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, एबीसी की भुजा 4 हो जाएगी और इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 9। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो 4 चौक 16 और 9 9 81। तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 16 रेशियो कितना हो जाएगा, 81। तो ये हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन। लास्ट वाला डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 9 नंबर में लास्ट वाला डी ऑप्शन सही है। तो हमने पूरा डिटेल मेथड के साथ 6.4 एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस कर दी है, ठीक है ना। तो अब अगली एक्सरसाइज हम आपको 6.5 पढ़ाने वाले हैं और लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।